1995 का बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें एक भाभी जी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। जनसभाओं में मंच पर पहुंचते ही भाभी जी का जादू युवाओं के सिर चढ़कर बोलता था। भाभी जी की रैलियों में भीड़ देखकर लालू प्रसाद यादव और बीजेपी नेताओं के होश फक्ता हो गए थे। बिहार की राजनीति में ग्लैमरस का तड़का भाभी जी ने ही लगाया था। वह भाभी जी कोई और नहीं, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी, बिहार पीपल्स पार्टी की नेत्री लवली आनंद थी। लवली आनंद तब बिहार की राजनीति का ग्लैमरस चेहरा हुआ करती थी और अपने ग्लैमर से उन्होंने चुनाव में लुभाने का भरसक प्रयास भी किया। बिहार पीपल्स पार्टी के सर्वे सेवा आनंद मोहन से अधिक उनकी पत्नी लवली आनंद की रैलियों में मांग होती थी। आनंद मोहन भी गदगद हो जाते थे जब भीड़ भाभी जी के पक्ष में आवाज बुलंद करती थी। हालांकि लवली आनंद का ग्लैमर बिहार पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिला सका। रैलियों में पहुंची भीड़ पोलिंग बूथ पर किसी और को वोट देकर चली आई और उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल को भारी बहुमत से चुनाव जिताया था। जानकारों का मानना है कि उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बिहार पीपल्स पार्टी के उतरने से विपक्ष के वोट बढ़ गए और लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के शोर शराबे के बावजूद शानदार जीत हासिल की थी। लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने 1993 में बिहार पीपल्स पार्टी की स्थापना की थी। इस दौर में बिहार में लालू प्रसाद यादव का वर्चस्व था। राज्य में कांग्रेस अपने ढलान पर थी, वहीं सामाजिक न्याय के रथ पर सवार लालू प्रसाद यादव लगातार अपना कद बढ़ा रहे थे। लालू प्रसाद यादव की बढ़ती लोकप्रियता की लगाम थमने की कुर्बत किसी भी नेता में नहीं दिख रहा था। इस बीच आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। आलम यह था कि बिहार की जनता 1995 में युवा आनंद मोहन में भावी मुख्यमंत्री देख रहा था। लवली आनंद के करिश्मे के बूते 1995 में बिहार पीपल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था। लवली आनंद का नाम जितना प्यारा है, उससे कहीं ज्यादा उनके भाषण में धार है। 1994 से 2000 के दौर में राजनीति को याद करते हुए बिहार के लोग कहते हैं कि जब लवली जी बिल्कुल ही देशी लिबास में मंच पर पहुंचती थी तो उन्हें एक झलक देखने के लिए लोगों में उतावलापन दिखता था। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में लवली आनंद के लिए प्रचार का काम संभाल चुके अजगारा गांव के सतेंद्र सिंह बताते हैं कि अगर उस दौर में स्मार्टफोन होता तो लवली जी के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच जाती। उन्होंने बताया है कि लवली जी को रैलियों में ब्लैक गॉगल्स लगाए देखकर बिहार की लड़कियां इस फैशन को फॉलो करने लगी थी। वहीं जब लवली आनंद मंच में विपक्षी नेताओं पर प्रहार करती थी तो उनका एक अलग ही रंग देखने को मिलता था। आनंद मोहन और लवली आनंद विशुद्ध रूप से बिहार में जातीय संघर्ष की उपज रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के सत्ता पर काबिज होने के बाद पूरे बिहार में अगड़ी नामक पिछड़ी की राजनीति हो रही थी। लालू प्रसाद यादव जहां यादव समेत अन्य पिछड़ी जातियों और दलितों की राजनीति कर रहे थे, वहीं विपक्षी खेमा खासकर बीजेपी राम का नाम लेकर फॉरवर्ड वोट बैंक को एकजुट कर रहे अपने लिए जमीन तैयार करने में जुटा था। इस बीच आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद की राजनीति में एंट्री होती है। इनकी राजनीति का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि ये फॉरवर्ड वोट खासकर राजपूत की राजनीति करते रहे, साथ ही ग्लैमर और माहौल बनाकर थोड़े बहुत अन्य समाज का वोट हासिल करना चाहते थे, लेकिन बिहार की जनता ने इनके मंसूबे को फेल कर दिया। बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि जाति से इस इतर जाकर यहाँ वोट पाना बेहद मुश्किल है। इस लिहाज से देखें तो लवली आनंद के लिए यहाँ स्कोप ज्यादा नहीं दिखता है। बिहार में सवर्ण के वोट बैंक पर गौर करें तो भूमिहार 4.7%, ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2% और कास्ट 1.5% है। इसमें से केवल राजपूत वोटर ही है जो खुलकर लवली आनंद के साथ आए थे। इसके अलावा बिहार की सामाजिक संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ राजपूत और भूमिहार एक दूसरे को कम ही मौके पर सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के साथ भी कई उच्च जाति के बड़े नेता थे, साथ उनके पास दलित और पिछड़ों का बड़ा वोट बैंक था। आनंद मोहन और लवली आनंद के पतन के पीछे एक वजह यह भी माना जाता है कि ये दोनों पति पत्नी कभी भी अपने बात पर कायम नहीं रहे। इन्होंने टिकट के लिए कपड़े बदलने से भी ज्यादा तेजी से पार्टियां बदली। पहले लालू प्रसाद यादव का विकल्प बनने की कोशिश की, फिर उन्हीं के साथ जाकर मिल गए। कभी बीजेपी, कांग्रेस,
कभी समाजवादी पार्टी तो कभी लवली पति आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश कुमार का गुणगान करती देखी गई। बिहार के चित्तौड़ कहे जाने वाले शिवहर तक ही लवली आनंद की राजनीति सिमटी रही। हालांकि वह पटना जिले के बाढ़ विधानसभा सीट से विधायक बनी, लेकिन उनका रंग अब जनता पर फीका हो चुका है। इन दिनों लवली फेडरेशन ऑफ आनंद संगठन बनाकर अपने पति की रिहाई के लिए जन समर्थन जुटा रही है। 1994 में लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा का उपचुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री की थी, तो वहीं आनंद मोहन ने जेल से ही 1996 का लोकसभा चुनाव समता पार्टी से टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की थी। दोनों का कार्यकाल अलग अलग रहा। आनंद मोहन शिवहर से निर्वाचित हुए थे, जबकि लवली आनंद वैशाली से चुनी गई थी। आनंद मोहन जहां 2 बार सांसद बने, तो वहीं लवली 1 बार सांसद और 1 बार विधायक बन पाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।